इधर रायपुर दक्षिण में बीजेपी की जीत पर किरण सिंह देव ने कहा है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बीएसटीवी से खास बातचीत की और उन्होंने इस बातचीत में ये कहा कि उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना संघर्षशील रहा। कार्यकर्ताओं की मेहनत पर उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने लगातार भ्रम फैलाने का काम किया, ये आरोप उन्होंने लगाया है। और इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 5 साल जो विकास कांग्रेस ने बंद रखा था, अब उसका काम शुरू हो चुका है। और इस पूरे चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। ईवीएम पर सवाल उठाने पर भी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने इस खास बातचीत में कहा, सुनवाते हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 46,000 वोटों के अंतर से देखा जा रहा है कि जोरदार जीत जो है उन्होंने कल दर्ज की है। ऐसे में इसकी चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे। ये जो जीत है, देखा जा रहा था, जो मार्जिन बताई जा रही थी 15 से 20,000 वोटों की बताई जा रही थी, लेकिन बढ़कर के देखा कि वो 46,000 तक पहुंच गई। कांग्रेस, जैसा कि आदत है पूरे देश में और दक्षिण में भी, एक झूठा नैरेटिव सेट करके चल रही थी, क्योंकि बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है कभी। 5 साल की सरकार में पूरा छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बन गया था। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो योजनाएं हैं उनका तेजी से क्रियान्वयन और 100% प्रारंभ हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं जो किसी वर्ग विशेष, जाति विशेष, धर्म विशेष के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सभी समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय, वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। तो अब पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब लोग विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले, अपने वार्ड में, अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में। तो जनता ने बहुत विश्वास, बहुत स्नेह दिया है। और देखिए, वोट ऑफ मार्जिन 65% है। और ये बात हम शुरू से कह रहे थे कि प्रचंड मतों से विजय प्राप्त होगी भारतीय जनता पार्टी को। तो आदरणीय हमारे सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय मंत्रीगणों का उन लोगों ने अपना समय दिया और बहुत मेहनत, हमारे सभी सांसद, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण, छोटे छोटे ब्लॉक पे उन्होंने बैठा, हमारे शक्ति केंद्र पर बड़े बड़े लोगों ने रात दिन मेहनत की, डोर टू डोर कैंपेनिंग किया। जिला की टीम, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में रायपुर के हमारे मंडल, मोर्चा और बूथ इकाई तक के हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने समन्वय स्थापित करके परस्पर आपस में और इस चुनाव को यहां तक पहुंचाया। मतलब जितना कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोटों के से जीत हुई है। तो निश्चित रूप से यह अद्भुत है। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो विधानसभा, फिर लोकसभा, अब ये उपचुनाव, अब आगे नगरीय निकाय, लगातार उनको 3 बड़ी हारों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी स्थिति को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय होगा, उनको विश्लेषण करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी तो अपने तयशुदा निश्चित कार्यक्रम, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट निर्देश है कि हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वरिष्ठ नेता और सभी कार्यक्रमों में, अभी हमारे संगठन का पर्व चल रहा है, हमारा सदस्यता अभियान, हमारे प्राथमिक सदस्यता, आप देखिए 60 लाख के लक्ष्य को लेकर, मतलब दुगने लक्ष्य को लेकर भी हम वहां तक पहुंच रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है और दिन रात परिश्रम है। और हमारे सभी इस प्राथमिक सदस्यता हो, सक्रिय सदस्यता हो, हमारे संगठन का पर्व है, इनके प्रभारियों ने दिन रात मेहनत की है और उसका परिणाम भी सामने आया है नगरीय निकाय चुनाव में और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी। और आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार का जो विकास लोगों तक पहुंच रहा है, नीचे तक पहुंचना चालू हुआ, जो पिछले 5 वर्ष में कांग्रेस की सरकार ने बंद करके रखा था, वो तीव्र गति से पहुंच रहा है। और बहुत ही सहज सरल हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी तो और पूरी तरीके से हमारे हर कार्य, उनकी जो योजना है उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम मेहनत कर रही है, मंत्रिमंडल के पूरे उनके आदरणीय मंत्रीगण। निश्चित रूप से जनता को इस बात का अब वो हो गया है कि भाई हमको अगर अपने क्षेत्र में विकास करना है तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। तो चारों में, त्रिस्तरीय पंचायत, नगरीय निकाय, विधानसभा और लोकसभा, इस तरीके से केंद्र की योजनाओं का लाभ भी 100% उनको मिलेगा। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ भी उनके सरलतापूर्वक उसका लाभ वो लेंगे। बहुत विश्वास से मैं कह सकता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को
प्रचंड विजय प्राप्त होगी। अभी भी कांग्रेस ये कह रही है ईवीएम पर जीतने के बाद भी कांग्रेस को ना भरोसा कभी होगा, ना था और ना आगे कभी रहने वाला है। नहीं, वो तो देखिए, आज आजादी के बाद से और आज तक जब जहां जहां उन सरकारों में रहे हैं, अब देखिए जैसा कर्नाटक में, अभी झारखंड को ही ले लीजिए, या छत्तीसगढ़ में जब 5 साल सरकार में थे तो ईवीएम पे ही बने थे वो, और जब वो जीतते हैं जहां पे, वहां ईवीएम, चुनाव आयोग, न्यायालय सब अच्छे रहते हैं। जहां वो हार जाते हैं तो कोई बहाना नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ बहाना है उनका कि ईवीएम खराब था या चुनाव आयोग ने ये किया। तो इस तरीके से अब जनता इन बातों को समझ चुकी है। झूठ के ज्यादा लंबे पांव नहीं होते। कितने साल तक झूठ फैलाएंगे आप? जनता के हित में आप कोई उपाय नहीं करते, काम नहीं करते, कोई योजनाएं नहीं बनाते, घोषणा करते, उस पर अमल नहीं करते, उसका परिणाम